ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। आप सभी गीता प्रेमी साधकों का ये चैनल में हार्दिक स्वागत है। सभी को जय श्री कृष्ण। आप सबका एक नम्र निवेदन है कि अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगे तो हमारे हर एक वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में आप कहाँ से ये वीडियो सुन रहे हैं वो लिखिए। आपका कोई मंतव्य, अभिप्राय, सूचन है तो वो लिखे, कुछ नहीं तो कम से कम जय श्री कृष्ण लिखे। तो हमारी यात्रा में हम पहुंचे हैं अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 9। बांधने से पहले तीनों गुण क्या करते हैं, इसको ये श्लोक में भगवान कहते हैं। श्लोक क्रमांक 9। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। अर्थात हे भरतवत्सोद्भव अर्जुन, सत्वगुण सुख में और रजोगुण कर्म में लगाकर मनुष्य पर विजय करता है, परंतु तमोगुण ज्ञान को ढककर एवं प्रमाद में लगाकर मनुष्य पर विजय करता है। अभी उसका विवेचन साधक संजीवनी आधारित। सत्वम सुखे संजयति, सत्वगुण साधक को सुख में लगाकर अपनी विजय करता है, साधक को अपने वश में करता है। तात्पर्य है कि जब सात्विक सुख आता है तब साधक की उस सुख में आसक्ति हो जाती है। सुख में आसक्ति होने से वह सुख साधक को बांध देता है, अर्थात उसमें साधक को आगे, उसकी साधना को आगे नहीं बढ़ने देता, जिससे साधक सत्व गुण से ऊंचा नहीं उठ सकता, गुणातीत नहीं हो सकता। यद्यपि भगवान ने पहले 6ठे श्लोक में सत्वगुण द्वारा सुख और ज्ञान के संग से बांधने की बात बताई है, तथापि यहाँ सत्वगुण की विजय केवल सुख में ही बताई है, ज्ञान में नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि वास्तव में साधक सुख की आसक्ति से ही बंधता है। ज्ञान होने पर साधक में एक अभिमान आ जाता है कि मैं कितना जानकार हूँ। इस अभिमान से में भी एक सुख मिलता है जिससे साधक बन जाता है। इसलिए यहाँ सत्व गुण की केवल सुख में ही विजय बताई है। आगे, रजः कर्मणि भारत, रजोगुण मनुष्य को कर्म में लगाकर अपनी विजय करता है। तात्पर्य है कि मनुष्य को क्रिया करना अच्छा लगता है, प्रिय लगता है। जैसे छोटा बालक पड़े पड़े हाथ पैर हिलाता है तो उसको अच्छा लगता है, और उसका हाथ पैर हिलाना बंद कर दिया जाए तो वह रोने लगता है। ऐसे ही मनुष्य कोई क्रिया करता है तो उसको अच्छा लगता है, और उसकी उस क्रिया को बीच में कोई छुड़ा दे तो उसको बुरा लगता है। यही क्रिया के प्रति आसक्ति है, प्रियता है, जिससे रजोगुण मनुष्य पर विजय करता है। कर्मों के फल में तेरा अधिकार नहीं, गीता के दूसरे अध्याय के 43वां श्लोक। आदि वचनों से फल में आसक्ति न रखने की तरफ तो साधक का ख्याल जाता है, पर कर्मों में आसक्ति न रखने की तरफ साधक का ख्याल नहीं जाता है। वह तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, कर्म न करने
में तेरी आसक्ति न हो। गीता के दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक। जो योगारूढ़ होना चाहते हैं उसके लिए निष्काम भाव से कर्म करना कारण है। गीता के 6ठे अध्याय का 3रा श्लोक। आदि वचनों से यही समझ लेता है कि कर्म तो करने ही चाहिए, अतः वह कर्म करता है तो कर्म को करते करते उन कर्मों में आसक्ति प्रियता हो जाती है, उनका आग्रह हो जाता है। इसकी तरफ ख्याल करने के लिए, सजग कराने के लिए भगवान यहाँ कहते हैं कि रजोगुण कर्मों में लगाकर विजय करता है, अर्थात कर्मों में आसक्ति पैदा करके बांध देता है। अतः साधक की कर्तव्य कर्म करने में तत्परता तो होनी चाहिए, पर कर्मों में आसक्ति, प्रियता, आग्रह कभी नहीं होने चाहिए। न कर्मस्व अनुषज्यते। गीता के 6ठे अध्याय का 4था श्लोक। फिर भगवान कहते हैं ज्ञानवावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। जब तमोगुण आता है तब वह सत असत, कर्तव्य अकर्तव्य, हित अहित के ज्ञान यानी कि विवेक को ढक देता है, आच्छादित कर देता है, अर्थात उस ज्ञान को जागृत नहीं होने देता। ज्ञान को ढक कर वह मनुष्य को प्रमाद में लगा देता है, अर्थात कर्तव्य कर्मों को करने नहीं देता और न करने योग्य कर्मों में लगा देता है। यही उसका विजयी होना है। सत्वगुण से ज्ञान यानी कि विवेक और प्रकाश यानी कि स्वच्छता, ये दो वृत्तियां पैदा होती है। तमोगुण इन दोनों ही वृत्तियों का विरोधी है, इसलिए वह ज्ञान यानी कि विवेक को ढककर मनुष्य को प्रमादी लगाता है और प्रकाश यानी इंद्रियों और अंतःकरण की निर्मलता को ढककर मनुष्य को आलस्य और निद्रा में लगाता है, जिससे ज्ञान की बातें कहने, सुनने, पढ़ने पर ही भी समझ में नहीं आती। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।